आवाज से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आमेन 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 आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रियजनों, हम इस समय वचन पर जाएंगे। पहले कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसमें 7वां वचन। पहले कोरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन, प्रेज़ गॉड। आमेन। इस पहले कोरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन हमारे लिए बहुत विशेष है। इसमें लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। क्या करो? अपने आप को शुद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पसहा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा जो पसहा जो मसीह है, प्रेज़ गॉड, बलिदान हुआ है। पुराना खमीर निकाल कर, क्या करे? पुराना खमीर निकाल कर, आमेन, अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पसका जो मसीह है बलिदान हुआ है। इस रात का समय जितने आए सबको खुदा बाप के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रियजनों, यहां लिखा है हमारा पसका कौन है? मसीह है, यीशु मसीह है। पुराना खमीर निकाल कर, इसका मतलब पुराना बिगड़ा हुआ आटा को निकाल देना। खमीर, आज मैंने दोपहर की आराधना में पूछा खमीर क्या है, सब लोग देखने लगे खमीर का मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी नहीं समझते खमीर का, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। खमीर मतलब हमें खट्टा, मतलब बिगड़े हुए आटा। अगर आपने 2 महीने के बाद खुंदे हुए आटा को 2 महीने के बाद निकालो, क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। सो इधर वही लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर, पुराना जिंदगी, पुराने पाप को छोड़कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ। कैसे आटा बन जाओ? आवाज से बोले, नया खुंदा हुआ। इसका मतलब हमें आप नया खुंदा हुआ आटा है, ताकि तुम अखमीर हो। तुम कौन हो? अखमीर हो। अखमीर मतलब तुम्हारे पास कोई खट्टा नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे जिंदगी में, आमेन, तुम ताजा है। तुम कौन से आटा हो? आवाज से बोलिए, तुम कौन सा आटा हो? ताजा आटा हो। हालेलुया। इसलिए इसमें लिखा है, आमेन, पुराने उसमें लिखा है पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीर हो, क्योंकि हमारा भी मसीह, हमारा भी पसखा जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है हमें समझना जरूरी है। आमेन। परमेश्वर प्रियजनों, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6वां वचन में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। 6वां 6, ओके। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, मतलब थोड़ा सा बिगड़े हुए आटा, पूरे खुंदे हुए आटे को क्या करता है? मतलब खराब कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो ये यहाँ की जो बाइबल का जो टर्म्स है, या बाइबल की ये जो वचन जो लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कुछ समझ के बाहर है, या हम कुछ समझने के थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाती है। क्या प्रेरित पौलुस या संत पौलुस यहाँ ऐसे क्या जिक्र करना चाहता है? ऐसे कौन सी बात को समझाना चाहता है जो हम अपने लोगों के लिए, अगर आपको समझना है तो उसमें पहला वचन पर जाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें पहला वचन में लिखा है, 5वां अध्याय पहला वचन, यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। तुम्हें क्या होता है? हालेलुया। व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं है। मतलब जो लोग बाहर है वे लोग भी ऐसे नहीं करते हैं, अन्य जाति में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता के पत्नी से रखा है। इसका मतलब एक लड़का
अपने मां के साथ कुकर्म कर रहा है। अब लो मेरे बात समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। एक लड़का अपने खुद के मां के साथ अनैतिक संबंध रखा है। ये संत पौलुस को सुनने में आता है, क्योंकि संत पौलुस इस कलीसिया को स्थापन किया हुआ पौलुस है। बहुत ध्यान पूर्वक से सुनना है जो मैं वचन आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर प्रियजनों, ये जो संत पौलुस है बहुत प्रभु के लिए भक्तिमान है। जो कलीसिया को उसने स्थापना किया है, जो कलीसिया को ने स्थापित किया है। संत पौलुस जब दूर में था, मतलब इस कोरिन्थ कलीसिया से थोड़ा दूर में था, उसको यह समाचार पहुंचा गया कि कलीसिया में तुमने जो कलीसिया स्थापना किया है, उस कलीसिया में इस तरह की गंदे हरकत हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए पौलुस बोल रहा है, यहां तक जब वो पत्री लिख रहा है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, कलीसिया में व्यभिचार होता है, चर्च में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो परराष्ट्रीय में नहीं होता है, जो अन्य जाति में भी नहीं होता। एक मनुष्य, इसका मतलब एक लड़का अपने पिता के पत्नी के साथ, मतलब अपने मां के साथ इस तरह से संबंध रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, पौलुस यहां बहुत गुस्सा से लिख रहा है। पौलुस को बहुत गुस्सा आ गया। अब इसका थोड़ा पृष्ठभूमि हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो हमें आगे की कुछ बातों को समझने के लिए थोड़ा संघर्ष है या थोड़ा तकलीफ है। इसका बैकग्राउंड क्या है? कोरिन्थ कौन सा शहर है? कोरिन्थ एक ऐसा शहर है जहां व्यापार अधिक चलता था। कोरिन्थ एक ऐसा शहर है जहां कारोबार चलता था। कोरिन्थ एक ऐसा जगह है जहां बिजनेस के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते थे। जैसे हमारे मुंबई शहर इकोनॉमिकल में है, जैसे हमारे दिल्ली है जो इकोनॉमिकल फिनेंशियल में बहुत आगे है। प्रेज़ गॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ ही रुपया भागता है, दौड़ता है। प्रेज़ गॉड। ये ऐसी जगह है ज्यादा रुपया लोगों के हाथ में खेलता है। प्रेज़ लॉर्ड। सो उस तरह से कोरिन्थ एक ऐसे क्षेत्र है, या कोरिन्थ एक ऐसा शहर है जहां लंबे लंबे से लोग आते थे और अपनी धंधा के लिए 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, साल भर वहां बैठकर अपनी धंधा करते थे। मतलब उनकी कारोबार चलता था, उनकी व्यवसाय चलता था, उनका लेना देना चलता था। सो परमेश्वर प्रियजनों, इसलिए यहां जो है हमें पैसे की कोई कम नहीं थे। लोग अय्यासी से जी रहे थे। जहां पैसा है वहां अय्यासी आ जाती है। आमीन। जहां पैसा है वहां सब धूमधाम शुरुआत हो जाता है। जहां पैसा है आमीन, सब गंदे शुरुआत हो जाती है। जहां पैसा है सब आमीन गलत होना शुरुआत हो जाता है। सो इस कोरिन्थ शहर में एक नंबर पैसे में भी, धंधे में, व्यापार में, सब में आगे था। परमेश्वर प्रियजनों, लेकिन इस कोरिन्थ में एक ऐसा जगह है जो जगह में परमेश्वर प्रियजनों काफी लोग उससे काफी औरत को जुड़ाया जाता है। मतलब कि वो औरत लोग उनको अपने लाइफ को उस कुछ वहां की कुछ ईश्वर है, मतलब उस ईश्वर के लिए उस औरत लोग अपने जीवन को समर्पण करते हैं। मतलब उनके नजर में वो ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उस वहां की लगभग 10,000 की औरत है, लेकिन कुछ लोग हिस्टोरिकल कहता है कुछ 1000 के ऊपर औरत लोग वहां थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 10,000 की लोग औरत वहां जुड़े हुए रहते थे। और वे लोग इसके लिए जुड़े हुए रहते थे, इसके लिए वे लोग समर्पण करते थे या इसके लिए अर्पण करते थे कि वो ईश्वर की महिमा करें। मतलब उनकी जो ईश्वर है वो कोरिन्थ शहर में। सो वो बहुत बड़ी मंदिर थे, बहुत बड़ी मंदिर थे, बहुत बड़ी भवन थे वो। और जो औरत अपने भर्ती कर दिया तो उसको उधर ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो औरत उस ईश्वर को या उस भगवान को प्रसन्न करना है, तो एक ऐसी बात है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो व्यापार और धंधे करते हैं, ये सारे जो पुरुष लोग आते हैं बाहर से, वे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे से यहाँ ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब यहाँ भर्ती हो जाते हैं। अगर भर्ती हो गए तो वे लोग किसी भी औरत के साथ संबंध रख सकते हैं। मतलब वहां जो अंदर बैठे हैं, जो 1000 हो या 10,000 औरत हो, अगर उसकी मन की पसंद है तो कोई भी औरत के साथ, मतलब उधर जो महिला है उसके साथ वो संबंध रख सकता है। मतलब हमारा बाइबल कहता है वो गलत है,
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनका मानना क्या है, ये पवित्र संबंध है। क्या है? मतलब ईश्वर को महिमा होता है, मतलब उनकी भगवान को महिमा होती है जब ये लोग इस तरह से संबंध रखे। इसलिए ये जो पैसे वाले लोग हैं, सब लोग यहाँ ज्वाइंट होते थे और उसके ज्वाइंट होने का नियम रहता था, उस नियम के अनुसार उनको अंदर लिया जाते थे। सो इससे उनकी कमाई बहुत होता था और इनका जिंदगी, उन लोग सोचते थे हम पवित्र संबंध रखे हैं। सो इस तरह से कोरिन्थ शहर में पैसे भी अधिक है और पाप भी अधिक है। मतलब पाप ऐसा पाप है जो मैंने अभी कह रहा है। इसलिए वो पूरी कोरिन्थ शहर में लगभग लड़का से लेकर बड़े बड़े बुढ़े तक वहां जुड़े हुए रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से लेकर? लड़का से लेकर, जवान जवानियों से लेकर बुढ़े तक उससे संबंध रखते थे। सो एक दिन पौलुस जा रहा है इस कोरिन्थ शहर में। संत पौलुस इस कोरिन्थ शहर में जा रहा, वो वहां की तलाशी कर रहा है। जब उसने तलाशी किया, जब वो लोगों को देखा तो सबके पास पैसा है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़े पाप इन लोग करते थे। तो पौलुस ने ये सब देखने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर का खिलाफ, या परमेश्वर की जो खिलाफ है, या परमेश्वर के विरुद्ध है, ऐसे पाप ये शहर में चल रहे थे। इसलिए कोरिन्थ क्या मतलब पौलुस ने क्या किया कि उसने इनके अंधेरे को दूर करने के लिए ज्योति का सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? ज्योति है। वचन में लिखा है कि सुसमाचार या शुभ संदेश जो है वो ज्योति है। जब हम लोगों को समझाते हैं तो उनकी जो अंधकार जो है, उनकी जो गंदा काम है वो प्रकट किया जाता है। उनको नजर में क्या है? हम लोग पवित्र संबंध रखते हैं, आमीन। ये उनकी बड़ा पाप, उनको नहीं मालूम कि पाप है। लेकिन जब पौलुस ने वहां गया तो उसने समझाया कि आप जो कर रहे हैं पाप कर रहे हैं। हालेलुया। सो लोगों को जब उसने समझाया, काफी बहन लोग अपने जीवन यीशु के लिए दे दिया है। हालेलुया। और काफी पुरुष है जो अपने जीवन यीशु के लिए दे दिया। हमें जब सुसमाचार जाता है तो अंधेरा चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय जनों, क्योंकि जब यीशु के बारे में नहीं सुनाया जाता है तो लोग हमें वे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अय्यासी में या इस तरह से जो भी कर रहे हैं, ये सब उनको लग रहा अच्छा है। लेकिन जब सुसमाचार सुनाया जाए तो उनको समझ में आता है ऐसे करने वाले नरक जाएंगे। हालेलुया। इस तरह के घिनौने काम करने वाले, इस तरह घृणित काम करने वाले, वे नरक जाएंगे। सब पौलुस ने उन सभी को समझाया, उन सभी को शुभ संदेश दिया। जब उसने शुभ संदेश दिया तो लोगों के अंदर डर आ गए। लोग उस पाप छोड़ दिया और लोग यीशु की आराधना करने लगे। हालेलुया। लोग यीशु की आराधना करने लगे। आमीन। सो परमेश्वर प्रिय जनों, इस तरह से कोरिन्थ में प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को स्थापना किया। हालेलुया। कैसे कलीसिया को स्थापना किया? इन सारे गंदे, इन सारे पैसे और सारे धन और दौलत से भरा हुआ इस जगह में जब पौलुस ने उनके बीच में यीशु के बारे में प्रचार किया तो लोग अपने दिल, अपना हृदय यीशु के लिए दे दिया। और इसके वजह से वहां एक चर्च खड़ा हो गए। उस चर्च का नाम है कोरिन्थ कलीसिया। कौन सा कलीसिया है? उस शहर का नाम भी कोरिन्थी है और कलीसिया के नाम भी क्या है? कोरिन्थी कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कोरिन्थ कलीसिया स्थापित हो गए। अब लोग आने लगे, अब भीड़ आने लगे, लोग यीशु की आराधना करने लगे, लोग सब गंदे काम छोड़ने लगे। परमेश्वर प्रिय जनों, इस तरह से सब लोग अपने गलत रास्ता छोड़ दिया। मतलब दारू पीने वाला छोड़ दिया, सिगरेट पीने वाला छोड़ दिया, जो हमें घिनौने काम करते थे सब छोड़ दिया, जो घृणित काम करते थे छोड़ दिया। अभी सभी लोग एक बावन रास्ते में चलने लगे, एक बावन मार्ग में चलने लगे, क्योंकि यीशु मार्ग और सत्य और जीवन है। हालेलुया। तो लोग यीशु के मार्गों में चलने लगे, उनका जीवन सुधर गए, उनका जिंदगी सुधर गए। तब तक उनका विश्वास था पैसा सब कुछ है, लेकिन जब यीशु आया तो पैसे में कुछ नहीं, जीवन यीशु में है। जीवन यीशु में है। हालेलुया। जीवन पैसे में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जीवन यीशु में है।
तब उनका जीवन का अर्थ समझ गया। मतलब जब हम चर्च में आते, हम जीने का मतलब मालूम पड़ता है। जब हम चर्च में नहीं आते तो हमको लगता है पैसा ही सब दुनिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, और एक दिन हार्ट अटैक आ गया, पैसे किसके हाथ में? इसलिए बाइबल में लिखा है तुम नंगे और नंगे जाएंगे। हालेलुया। सो लोग को समझ में आता है जब चर्च में आने के बाद पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें सच तो यह है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, मैंने पिछले 2 हफ्ता से मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि हर इंसान इस विषय को समझना है, क्योंकि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। यीशु कौन है? यीशु अल्फा और ओमेगा, यीशु आदि और अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, कि यीशु मसीह ओरिजिन है, सबका शुरुआत, इस दुनिया का शुरुआत, इस दुनिया में जो भी शुरुआत हुआ है वो सब यीशु से हुआ है। सूरज हो, तारा हो, सारे धरती हो, समुद्र हो, जानवर हो, वन पशु हो, घरेलू पशु हो, सबका शुरुआत यीशु से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, तुम्हारे शरीर भी कहां से हुआ है? मिट्टी से रचाया गया है। लेकिन तुम्हारा आत्मा किससे रचाया गया है? हालेलुया। सो आत्मा, आमेन, प्राण मिट्टी से नहीं रचाया गया है, लेकिन तुम्हारे शरीर मिट्टी से बनाया गया है। सो मैंने ये कहा, जो पानी में मच्छी है, हमें उससे तुम जमीन में फेंक दे, अगर तुम जमीन में उसको रखना चाहते हो तो मच्छी जिएगा? क्योंकि जहां पानी से उसकी ओरिजिन हुआ है, या पानी से उसकी निर्माण हुआ है, वो वापस पानी में ही रहना है। अगर आप उसको कोशिश करेंगे पानी से बाहर लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? आवाज से बोले, क्या हो जाएगा? सो पानी से जो जीव जंतु निर्माण हुआ है, उसे आप जमीन में नहीं रख सकते। और जो मिट्टी से जिसकी निर्माण ओरिजिन हुआ है, उसको आप पानी में डाले तो आधा घंटा रहेंगे, फिर उसे अपना जान छोड़ देगा। हालेलुया। सो मिट्टी से जो निर्माण हुआ, वो अपने ओरिजिन के साथ क्या करना चाहिए? अपनी संबंध रखना चाहिए। जो मिट्टी से निर्माण हुआ, वो मिट्टी के साथ निर्माण, मतलब संबंध रखना चाहिए। जो पानी में निर्माण हुआ, वो अपने संबंध पानी में रखना चाहिए। हालेलुया। अगर इसको तुम अलग करते हो, या इस ओरिजिन से, या उसकी निर्माण जहां से हुआ वहां से तुम उसको अलग करना चाहते हो, उस दिन सबका मौत हो जाती है। आमीन। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हमारे शरीर मिट्टी से निर्माण हुआ, इसलिए हमको संबंध किसके साथ रखना है? मिट्टी के साथ। अब जो भी खाते हो, कहां से खाते हो? बोलिए। हमें दाल, चावल, तेल, बिल सब कहां से खाते हो? वहां से है ना? नहीं तो कोई अलग अलग खाते हो क्या? प्लास्टिक बिस्टिक खाते हो? आमीन। नहीं, हमको जो जमीन से, हमारे खेती बाड़ी में जो लोग किसान काम करते हैं, उसके वजह से, कंप्यूटर खाते हैं या सॉफ्टवेयर खाते हैं हम लोग? हालेलुया। कुछ नहीं, हमें सबको, हमको खेती से किसान काम करते हैं, इसलिए हम पैसे देकर खरीदते हैं। हम जो भी दूध हो, मलाई हो, पेड़ा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जो भी खाते हो, सबका निर्माण कहां से होता है? मिट्टी से ही होता है। हमें, इसलिए तुम्हारा शरीर मिट्टी के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो तुम्हारा शरीर मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर प्रियजनों, आपका पूरा शरीर जो है मिट्टी से बनाया गया। किडनी कहां से बनाए गए? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हार्ट, आपका दिल कहां से बनाए गए? आपकी आंख कहां से बनाए गए? आपकी कान कहां से बनाए गए? ये सब कहां से बनाए गए? मिट्टी से। हालेलुया। इसीलिए जब तुम मरते हो, तुम्हारा शरीर कहां चला जाता है? मिट्टी में चला जाता है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा आत्मा कहां से बनाया गया? वचन में लिखा है, आत्मा को परमेश्वर ने अपने आत्मा के अनुसार बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमारी आत्मा किसके साथ संबंध रखना चाहिए? आवाज से बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर हमारा आत्मा यीशु के साथ संबंध नहीं रखता है, तो मरे हुए आत्मा है। हमारे आत्मा कैसा है? वचन में लिखा, शरीर का बाप ताड़ना देता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का पिता भी क्या करता है? तुम्हें कुछ विषय के लिए ताड़ना देता है। आत्मा का पिता कौन है? यीशु है। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए कि हमारा शरीर मिट्टी से संबंध रखना है। हमारी आत्मा का जो बाप है, यीशु के साथ संबंध रखना है। हालेलुया। अगर संबंध ना रखे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? शैतान के पास जाएंगे। क्योंकि शैतान के पास इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि शैतान भी कौन है?
आमीन। हमारा बाप नहीं है, लेकिन शैतान झूठा बाप है। शैतान कौन है? हमें सच बाप तुम्हारा यीशु है। तुम्हारा आत्मा का सच बाप कौन है? तुम्हारा यीशु है। सो इससे तुम्हारे ताल्लुक होना चाहिए, इससे तुम्हारे संबंध रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं तुम चर्च में आना, तुम आमीन प्रभु की वचन को पढ़ना। जैसा शरीर का भोजन देते हो वैसे आत्मा की भोजन क्या है? इसलिए यीशु ने कहा केवल मनुष्य भोजन से नहीं है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिएंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका अंदरनीय की जो आत्मा है वो जी नहीं सकता है। इसलिए आपका आत्मा यीशु से लगा रहे। हमें आप प्रभु के साथ अपने संबंध रखें, आप दुआ करें, वचन पढ़े, मनन करें, तब आपके अंदर की आत्मा समझ में आएगा पैसा ही बड़ा नहीं है, सच तो ये है कि यीशु ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा कौन है? जीवन है। या जितने मौजूद है ध्यान से सुनिए, आज इस रात का समय आपका संबंध किसके साथ है? इस आत्मा अगर वो यीशु के साथ संबंध नहीं है तो आपका अंत, जब आप इस दुनिया से, आपके शरीर से जब विदा होगे या शरीर से जब आप निकलेंगे तो आप कहां जाएंगे? आप सीधा नरक जाएंगे। हालेलुया। अगर आप नरक से बचना चाहते हो तो इस रात का समय ध्यान से सुनिए, आपका आत्मा का पिता तुमको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हर अपने ओरिजिन में सबको जाके मिलना है। हमें आप जो भी मकान देख रहे हो या घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चीज देख रहे हो, या आपके घर में पंखा हो या एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, या आपके घर में सोफा हो, अब जो भी है इसको लोग ने इन्वेंशन किया है। सब धरती से आया है, कोई ऊपर से नहीं आया। हालेलुया। ये सारे चीज वापिस अपना ही जगह में जाएगा। हालेलुया। आपके घर में जो भी टीवी देख रहे हो या आपके घर में एलईडी देख रहे हो या एलईडी सीडी, जो भी है, जो भी चीज है, इसलिए बाइबल में लिखा है कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज कुछ गारंटी है, वो गारंटी के बाद वापिस अपना ही जगह में पहुंच जाता है। गाड़ी ले रहे हो, उसमें लिखा इतना ही साल इसका गारंटी है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो गाड़ी जंग पकड़ लेता है, फिर आप लोग क्या रद्दी में या बंगार में डाल देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वापिस वो अपना ही जगह में जाना है। आपका शरीर भी वैसे ही है, वापिस अपना मिट्टी में जाना है। सो जो भी चीज तुम देख रहे हो, इसलिए बाइबल में लिखा एक इंसान सारे धरती को या सारे जगत को अपने मिट्टी में लाना या अपने हाथ में लाना, लेकिन वो सच्चाई को ना जाने तो उसके लिए क्या हानिकारक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर प्रियजनों, आप जितने भी चीज देख रहे हो या जितने भी वस्तुएं देख रहे हो, ये निरंतर नहीं रहेंगे। ये सब वापिस अपना अपना जगह में जाना जरूरी है। अपने अपने जहां से उसको निकाला गया, जहां से उसको बनाया गया, वो सब वापिस जाएंगे। इसलिए याद रखो, ये दुनिया में सब माया है। इस दुनिया क्या है? इसका मतलब बाइबल में सुलेमान कहता है आकाश के नीचे जो भी चल रहा, क्योंकि उसका जैसा कोई राजा नहीं था, वो इतना अच्छा जीवन बिताया, धन और दौलत में सोया, इतना प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, इतनी बड़ी मंदिर यरूशलेम की मंदिर बनाया, दूर दूर से लोग आकर यरूशलेम की मंदिर देखने आते थे। हंगिंग गार्डन बनाया, हंगिंग गार्डन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी लोगों को ताजुब है कि कैसा उसने हंगिंग गार्डन बनाया, कैसे पानी सींचा, आज भी लोगों को क्वेश्चन है। परमेश्वर प्रियजनों, इतना प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, लेकिन आज सुलेमान नहीं है, और सुलेमान ने जो भी बनाया वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज जितना भी तुम फेमस बनाओ, कितना भी तुम बनाओ, कितना भी प्रसिद्ध होने दे, कितना भी उसका ख्याति होने दे, कितना भी उसको नाम वो कमाने दे, लेकिन एक दिन सबको छोड़ के जाना है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी राजा हो या कोई सम्राट हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई प्रधान हो या कोई सरदार हो, सबको एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच लीजिए, उस व्यक्ति ने महल बना, कुछ नहीं, सुलेमान ने इतनी बड़ी यरूशलेम मंदिर बनाया, आज वो है नहीं। बाइबल कहता है इवन आप इजराइल देश में जाएंगे, वो है ही नहीं आज। सुलेमान मंदिर जो बनाया उसको तभी ही तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद मंदिर बनाया गया, वो भी तोड़ दिया गया। अभी एक दीवार है, दीवार को देखकर यहूदिया लोग रोके बैठे हैं, हो प्रभु आज हमें मंदिर नहीं है, खाली दीवार है।
वे लोग सिर फोड़ के रो रहे, हमारे पाप की वजह से ये मंदिर टूट गई है। परमेश्वर प्रियजनों, कुछ समय के लिए रहता है। कितना बड़ा महल बनाओ, कितनी बड़ी इमारत बनाओ, सबका शोभा, सबकी शोभा, सबकी अलंकार एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यीशु को जानता है, बाइबल में लिखा है, वे लोग तारे के समान चमकेंगे, वे तारे के समान चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो भी देख रहे हो, जो भी रिश्ता, जो भी आप देख रहे पैसे और जो भी नाम कमाए, ये सब मिट्टी से मिल जाएंगे। सूरज के नीचे, धरती के ऊपर कुछ भी निरंतर नहीं है, सब अपने अपने जगह में जाना है। लेकिन आपका आत्मा कहां जाएगा, यही सवाल है। अगर आपकी आत्मा यीशु के राज्य में जाना है, या आनंद काल के राज्य में जाना है, या स्वर्ग के राज्य में जाना है, या जन्नत में जाना है, तो आपका आत्मा सच्चाई के साथ मिलना जरूरी है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। सो जो व्यक्ति यीशु के मार्ग में आएंगे वो सच्चाई को पाएंगे। जो सच्चाई को पा लिया वो आनंद काल के जीवन को पा लिया है। आमीन। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, आप याद रखिए, सबको अपने अपने जगह में जाके वापस मिलना है। आप कुछ भी बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं हम जो बिल्डिंग बनाए, हमें अर्थक्वेक भी आने दे, भूकंप आने दे, हमारा बिल्डिंग नीचे नहीं गिरेंगे। मैं बोलता हूं झूठ है। हालेलुया। ऐसा कैसा है? क्या वो नीचे से बनाया है? नीचे से कितना भी हमें ढाल के बना है, एक बार हिल गया तो बिल्डिंग भी हिल गई, सोच लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में कुछ भी निरंतर नहीं है, सब नाश होने की ओर बढ़ रही है। क्योंकि बाइबल कहता है हमें सब अपने अपने जगह में पहुंच जाएंगे। कुछ भी हमें निरंतर नहीं है, निरंतर एक है, आपको यीशु ने दिया वो उद्धार, आपको यीशु ने दिया उद्धार, आपको ने यीशु ने दिया वो पाप क्षमा, आपको यीशु ने दिया वह श्रापों से छुटकारा, आपको यीशु ने दिया वह वादा आनंद काल का जीवन है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझे पाया वो आनंद काल को पा लिया है, जो मुझे पाया वो भरपूर जीवन को पा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को एक चाहिए, वही यीशु का उद्धार है। आमीन। दूसरा, कुछ भी आप कमाएं, कितना भी कमाएं, कुछ भी आपके साथ नहीं आने वाला है। इसलिए पौलुस यहां बोल रहा है, यहां बता रहा है कि ऐसा लड़का है जो अपने मां के साथ संबंध रखा है। हमें पौलुस क्यों इस विषय को इतना हमें गुस्सा से लिख रहा है? क्योंकि वो शहर में इस तरह से पाप चलता था। बाहर चलने वाला पाप अभी कलीसिया में आ गए, मतलब चर्च में आ गए। और चर्च में जब हुआ तो पौलुस कह रहा, दूसरा वचन, उसमें 5वां अध्याय दूसरा वचन, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। देखो पौलुस बोल रहा है, ऐसे जो पाप कर रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम्हें शोक करना चाहिए था। शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करके बैठे हो। हमें एंड यार बफड़ अप, मतलब तुम इस पर गर्व हो। एंड हैव नॉट रेदर बॉन्ड, मतलब उसके बारे में रोते नहीं तुम, या विलाप नहीं करते। दैट ही दैट हैथ डन दिस डीड माइट बी टेकन अवे फ्रॉम अमंग यू। ऐसे लोगों को क्यों चर्च में रखे हैं? इसको एक्स कम्युनिकेशन करो, चर्च से हटाओ ऐसे लोगों को। क्यों तुम ऐसे लोगों को अंदर रखे हैं? मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, पौलुस इस विषय को लिख रहा है। चर्च में अशुद्ध लोग, घिनौना करने वाले, घृणित करने वाले, ऐसे लोगों को क्यों रखे हो? और आगे पढ़ रहे हैं 3रा वचन, मैं तो शरीर की भाव से दूर था, मतलब पौलुस दूर से लिख रहा है, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हो। मतलब मैं तुम्हें यह आज्ञा दे रहा हूं 4th में, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसा मनुष्य, मतलब चर्च में जब तुम जमा होते हो, आमीन, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, 5वां, शरीर के विनाश के लिए शैतान को शोभा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। पौलुस 2 जजमेंट दे रहा है। एक, उसको शरीर को मैं किसके हाथ में दे रहा हूं? शैतान की हवाला कर रहा हूं, या शैतान के हाथ में दे रहा हूं। देखो, एक पास्टर को यह अथॉरिटी है, जब वो चर्च में फाइंड आउट करे, उसको समझाया जाए कि तुम जो कर रहे हो
किन्होंने काम कर रहे, छोड़ दो। अगर वो छोड़ता नहीं है तो उसको ये कमांड दिया जाए, ये आज्ञा दिया जाए, उसको शैतान के हाथ में सौंपा जाए। अगर एक बार शैतान के हाथ में सौंप दिया, उसका सिर से लेकर पैर तक सब आउट हो जाएगा। इसका मतलब उसके पूरे शरीर में बीमारी आ जाएगा। एक तो खोड़ का बीमारी लगेगा, नहीं तो कैंसर की बीमारी लगेगा, ना तो टीबी की बीमारी लगेगा, ना तो पूरा शरीर सड़कर। एक बार मैं जब गांव में गया था, एक व्यक्ति चलकर आ रहा है। मैं बोला इतना जो मरे हुए लाश का आता है ना, अगर 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद जो लाश की सूंघ आती है, मतलब बहुत डेंजर रहता है, दुर्गंध आती है। मैं बोला ये कोई मरा है क्या? तब मेरे सामने से बोला, देख उधर से एक लड़का आ रहा है, मालूम है? हाँ आ रहा है, उसका अंदर पूरा सड़ गया है, इसलिए वो चलेगा ना, धूरी धूरी में उसका दुर्गंध आता है। सब भाग रहा है, वो उधर से आ रहा है, सब भाग रहा है, क्योंकि अंदर का हंथड़िया सड़ गई, अंदर का जो भी चीजें सड़ गया। आज मुझे याद आ रहा, इंसान जिंदा रहकर मर चुका है। इंसान क्या है? जिंदा है। दूर दूर से वो जब आता है ना, गांव गांव के लोग भागते हैं, क्योंकि वो नजदीक आएगा ना, आपका नाक में इतना डेंजर हो जाएंगे, इसलिए लोग भागते। वो उधर से आ रहा तो लोग भागते हैं, इसलिए उसको गांव में साइड में रखा गया है, रह के मरे। कुछ लोगों का देखते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं, पूरा कीड़ा निकलता है, कीड़ा। बहुत बड़े पाप करते हैं, बहुत बड़े पाप करते हैं, बहुत बड़े गलतियां करते हैं। एक बार एक सेवक को पकड़ के एक ने मारा। वो बहुत बड़े पहलवान है, बहुत बड़े पैसे वाला है। उसने सेवक को सैट पकड़ के बहुत मारा, बहुत मारा, मतलब बहुत मारा। परमेश्वर प्रियजनों, उसका नाम लेके तो लोग डरते थे। क्या हुआ मालूम है? उस सेवक प्रभु के सामने रोया, प्रभु कोई तो उसको उस्काया, कोई तो उसको मेरे खिलाफ बोल के चढ़ा दिया, मुझे बहुत मारा है। आपको मालूम है, इतने बड़े व्यक्ति, इतने मोटा पहलवान, एक ही हफ्ते के अंदर अचानक उसको हाँ बोला, कुछ हो बोला, बस चिल्लाया, खत्म हो गया। सबको ताजुब लगा। तब सबको मालूम पड़ा इसने सेवक को मारा, इसका जान चला गया है। हालेलुया। मेरे बहनों मेरे भाई याद रखना, हमारा लड़ने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, लड़ने के लिए आकाश और धरती को बनाए हुए यीशु बैठा है। हालेलुया। जब हमारे पास कोई नहीं है तो डरो मत, न्याय चुकाने वाला जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी लोग रोते हैं, मेरे लिए न्याय करने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई हमें इस तरह से लड़ने वाला नहीं है, उनके पास गुंडा लोग हैं और मेरे पास कोई नहीं है, मेरे लिए कौन है? परमेश्वर प्रियजनों, याद रखो, तुम्हारे लिए यीशु है, तुम्हारे लिए यीशु है, तुम्हारे लिए यीशु है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, आमीन। इसलिए पौलुस कह रहा है, उसको मैं शैतान के हाथ में दे रहा हूं, उसका शरीर नाश हो जाए, उसका आत्मा यीशु के दिन में उद्धार पाए, मतलब वो स्वर्ग राज जाए, ताकि ये शरीर का बीमारी की वजह से वो समझ नहीं पाए, मैं जो किया है मैंने बड़ी गलती किया है। नीचे पढ़ेंगे 6वां वचन। तुम्हारे घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानती कि थोड़ा सा खमीर, अभी यहां बता रहा, अभी खमीर समझ रहे हो? खमीर मतलब बिगड़े हुए आटा। आवाज से बोलिए, बिगड़े हुए आटा। सो ये बिगड़े हुए इस लड़का को चर्च में रखने की वजह से दूसरे लोग भी पाप करने लगे। हमें इसलिए पौलुस कह रहा, घमंड मत करना, घमंड मत करना। हमें अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा से बिगड़े हुए एक लड़का कुछ नहीं है। हमारे घर में पानी रहती है, उसमें आप लोग नीला डालते कि नीला? प्रेज़ द लॉर्ड। 1-2 बूंद डालते तो पानी का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, याद रखिए, थोड़ा सा बिगड़े हुए आटा पूरे चर्च को, पूरे खुंदे हुए आटो को क्या बना देगा? बिगाड़ देगा। इसलिए चर्च में अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो उससे अलग बुलाकर डांटना है,
चर्च में कोई भी पाप करता है उसको अलग बुलाकर उसको छिलाना है, तुम जो कर रहे हो गलत है, सुधर जा। एक बार उसको वार्निंग करना है, 2 बार उसको समझाना है, 3 बार समझाना है, और 4था बार सीधा शैतान के हाथ में दे देना है। बोलना चर्च में मत आना, तेरे लिए चर्च ये नहीं है। हालेलुया। देखो, चर्च में पापी लोग आ सकते हैं, लेकिन पाप से सुधरने के बाद, यीशु को समझने के बाद 5 साल 6 साल हो गए, वापिस भी वो पाप करेंगे तो उसके लिए बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, 1-2 बार समझा सकते हैं। इसलिए तीतुस में लिखा है, 1 बार समझा, 2 बार समझा, और उसको क्या कर दो, छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो देखो, यीशु को जो नहीं जानते वो पाप करते वो अलग है। यीशु को जानने के बाद 10 साल हो गए, हिम्मत के साथ पाप करते हैं, तो उनको यीशु की तरफ से दंड आएगा, और उनको चर्च में कभी नहीं रखना है। याद रखिए, इसलिए बोल रहा है थोड़ा सा। जब लोग 10 साल 20 साल से चर्च में आ रहे, अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो, क्या करेंगे, चर्च में आ रहे, अगर हम डांटेंगे तो चर्च छोड़ के चला जाएंगे। छोड़ के जाने दे, ऐसे लोग अंदर रहेंगे तो और लोग बिगड़ जाएंगे। आज कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ऊपर से बट्टर मारते हैं। मालूम है कि 1 नंबर पापी है, मतलब चर्च में आने के बाद सालों बीत गई है, फिर भी वो पाप कर रहा है, सबको खुला, सबको मालूम है, फिर भी आप क्या नहीं कर रहे हो, आप उनको समझा रहे नहीं है, आप उसको डांट रहे नहीं है, और आप उसको चर्च में स्वागत कर रहे, तो सोच लो यीशु तुम्हारे जीवन से हट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को धार्मिकता और पवित्रता होना जरूरी है। मैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अगर हिम्मत के साथ कोई पाप करता है तो उसको डांटना जरूरी है, उसको चिल्लाना जरूरी है, उसको ताड़ना देना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है, उसको सलाह देना जरूरी है। अगर वो नहीं समझता तो उससे चर्च से हटाना जरूरी है। हालेलुया। सो बिगड़े हुए थोड़ा सा आटा ताजा आटा को भी क्या कर देगा। चलो, नया लोग आ रहे हैं, जो 1-2 साल हुआ है, वो भी देख रहा है, अरे पास्टर कुछ नहीं बोल रहा है, फिर इसका मतलब पाप करेगा तो चलेगा, फिर वो पाप में गिर जाएगा, फिर उसको देखते और एक पाप में गिरेगा, उसको देखते तीसरा गिरेगा, फिर पूरे चर्च में व्यभिचार चलेगा। हालेलुया। प्रभु का चर्च पवित्र है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा बिगड़े हुए आटा खुंदे हुए या ताजा खुंदे हुए आटा को बिगाड़ देता है। नीचे लेंगे, हाँ, 7वां वचन। पुराना बिगड़े हुए या पुराना खट्टा या पुराना बिगड़ा हुआ व्यक्ति को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अपने पास कोई गंदा काम है तो उससे निकाल देना और अपने आप को शुद्ध करना कि नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ। कौन सा आटा बनना है? आवाज से बोले, नया खुंदा हुआ आटा। आप लोग कौन सा आटा है अभी बोलिए? सच में मसीह में हम लोग हैं तो नया है, पुराने बीत गए, सब नया हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा, पर जाओ therefore the old leaven that he may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is a sacrifice for us. हालेलुया। प्रभु के प्रिय जनों, हम नया आटा है। ये हालेलुया, मैं नया आटा हूं। परमेश्वर प्रिय जनों, मसीह में आने के बाद हम कभी पुराना नहीं हो सकते। हालेलुया। कपड़ा पुराना हो सकता है, शादी होने के बाद जब शादी होते हैं तो क्या बोलते हैं? दुल्हा दुल्हन। हालेलुया। हमें दूसरा दिन क्या बोलते हैं? पति पत्नी। और थोड़े दिन के बाद क्या बोलते हैं? बुड्ढा बुड्ढी। सच में ये ना, आमेन, अंकल आंटी। प्रेज़ गॉड। क्यों? पुराने हो गए। लेकिन मसीह में अगर जो है वो पुराना नहीं है, वो हमेशा नया नया बनते जाता है। बोलो, मैं हमेशा ताजा ही रहूंगा यीशु में। हालेलुया। ताली बजा के यीशु की धन्यवाद है। हालेलुया। हमेशा मैं ताजा आटा हूं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय जनों, जो मसीह में है वो हमेशा नया ही रहेंगे, नया सृष्टि रहेंगे। हालेलुया। बल्कि हम और नया होते जाएंगे। हालेलुया। और नया होते जाएंगे, दिन बार दिन नया होते जाएंगे, दिन बार दिन हम नया होते जाएंगे और यीशु के जैसा बदल जाएंगे। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन।
परमेश्वर प्रियजनों, इसके लिए लिखा है अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीर हो, मतलब तुम्हारे पास बिगड़े हुए मांस मतलब आटा नहीं है, क्योंकि हमारा पस्का जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है। हालेलुया। पस्का मतलब एक त्योहार है। आवाज से बोले, पस्का त्योहार है। ये त्योहार का मतलब क्या है कि परमेश्वर प्रियजनों, उस जमाने में इजराइल लोग 400 बरस गुलाम थे। कहां गुलाम थे? मिस्र देश में गुलाम थे 400 बरस। प्रभु ने मूसा को खड़ा किया, मूसा के द्वारा प्रभु ने अपने वादा दिया, मूसा के द्वारा प्रभु ने अपने वचन दिया, मूसा के द्वारा प्रभु ने वादा दिया कि मेरे लोग 400 बरस से गुलाम हैं और मैं तुझे लेकर इन सबको छुड़ाने वाला। हालेलुया। इस तरह से प्रभु ने मूसा को भेजा और उस फिरौन, वो राजा से कहा हमारे प्रजा को छोड़ दो, 400 बरस से हम गुलाम हैं, हमारे जो ईश्वर जो है वो कहता है कि हमें इनको छोड़ दो। लेकिन वो राजा ने बोला हम नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वो विपत्ति भेजा गए, पानी क्या हो गए? खून बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद ओले की बरसात हुआ, फिर हमें पूरे देश में मेंढक आ गए। राजा के जो गादी में भी मेंढक पीक 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 आवाज कर रहा है। हमें खाना की डिब्बा खोले तो उधर भी मेंढक बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से विपत्ति भेजा गया, मेंढक, ओले, हमें उसके बाद पूरे खेती को नाश किया गया, अंधेरा आ गया। इस तरह से हमें पूरे मिस्र देश के ऊपर जब तक राजा नहीं मानता था उन पर दंड दिया गया। प्रभु यीशु ने दंड दिया। उसके बाद आखिरी जो सजा है या आखिरी जो विपत्ति है, वो विपत्ति ये था कि अगर तू नहीं मानेगा, हमें राजा से लेकर जो लोग जेल के कैदी है उनका पहला बच्चा मरेगा। कौन मरेगा? पहला बच्चा मरेगा। तो इसलिए प्रभु ने बोला मैं एक फर्क दिखाने वाला हूं। क्या फर्क है? जिनके घर के बाहर खून लगाया जाएगा, हमें मतलब यीशु को दर्शाती है, जिनके घर के बाहर लहू खून लगाएगा, हमें उनके घर में सनहार दूत नहीं आएगा। सनहार दूत मतलब हमें कत्ल करने वाला दूत है। वो रात में उतर कर आएगा। जिसके घर में बाहर खून नहीं लगाया गया, उनके घर में ये जो कत्ल करने वाला दूत है, उस सभी को रातों रात में पहले लड़का को मार डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब पहला जो भी बच्चा है उनको कत्ल किया जाएगा। तो इजराइल लोग क्या किया है? भेड़ को काटा और घर के बाहर क्या किए हैं? वे लोग उस लहू को लगा दिया। लेकिन मिस्र देश में कोई भी अपने घर के बाहर लहू नहीं लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए। और रात के समय वो कत्ल करने वाला वो दूत नीचे उतर कर आया और देखते रहा किसके घर में जो बाहर खून नहीं लगाया गया उसके घर में पहला बच्चा आउट। इस तरह से राजा से लेकर जेल की कैदी तक सबके पहले बच्चे मर गए। हालेलुया। तब सुबह हुआ तो सब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तब राजा ने बोला मेरा एक बेटा था वो भी मर गया है, इसलिए तुम और रहेंगे तो हमें और तकलीफ हो जाएंगे, इसलिए तुम सब लोग गुलाम से मैं आजादी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन घर पे बाहर खून लगाया गया उस दिन आजादी ऐलान किया गया है, उस दिन स्वतंत्र ऐलान किया गया। जिस दिन मेरा यीशु ने इस धरती में खून बहाया उस दिन सबको यह ऐलान किया गया कि तुम सभी को पाप से छुटकारा, शैतान से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा। हालेलुया, आमीन। अभी समझ रहे पस्का का मतलब? पस्का का मतलब यह है जिनके पास यीशु नहीं है उनके पास शैतान है, उनका घर को बर्बाद करता है, बीमारी लेकर आता है, पापों को लेकर आता है, श्रापों को लेकर आता है, घर में झगड़ा, घर में बेटे बेटी की झगड़ा, घर में माँ पिता की झगड़ा, घर में सास ससुर, हमें बहू पर झगड़ा। इस तरह से हर घर में झगड़ा झगड़ा झगड़ा। लेकिन जो लोग यीशु के पास आ गए, जो लोग यीशु के उस कुर्बान के ऊपर, जो लोग मसीह के बलिदान पर विश्वास किए, जो मसीह ने हमारे लिए मार खाया, जो मसीह ने हमारे लिए खून बगाया, आप और मेरे पाप, सारे विश्व का पाप उसने अपने शरीर में उठा लिया, और आपके बीमारी और सारे विश्व का बीमारी उसने अपने शरीर में उठा लिया। सबके अधर्म, सबकी गुनाह, सबको उसने अपने शरीर में उठा लिया और शैतान का सिर कुचल दिया, उनके सारे अधिकार छीन लिया। उसने अपने सारे पवित्र खून बहा दिया जो निर्दोष और निष्कलंक है। और यीशु मरा और तीसरा दिन मृत्यु और अधोलोक पर जय पाया, और उसने बोला कि मैं मृत्यु और अधोलोक पर जय पाया हूं। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, उसने कहा, अपने चेलों से कहा कि सारे दुनिया में जाओ और मेरे जो सुसमाचार है, जो मैं सबके लिए बलिदान हुआ है, मैं सबके लिए बलिदान हुआ है। और जो लोग मेरे लहू में विश्वास करेंगे, जो लोग मेरे लहू में विश्वास करेंगे, जो लोग मुंह खोलकर मेरी बलिदान पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए मरा, मैं उनकी पापों के लिए मरा, मैं उनके श्रापों के लिए मरा, मैं उनकी बीमारी के लिए मरा। अगर कोई मान लेंगे, उसी समय मेरा लहू उनके अंदर आ जाता है, उनका दिल को साफ कर लेता है और उनका दिल मेरा मंदिर बन जाता है और उनके ऊपर मेरा लहू, मेरा खून छाप लगाया जाता। उनके घर में कोई बीमारी, कोई शैतान उन्हें छोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस रात का समय ध्यान से सुनिए, क्या इस बलिदान हुआ यीशु मसीह का लहू तुम्हारे अंदर है? अगर नहीं है तो इस रात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, यीशु हमें सबके लिए सब कुछ कर दिया है। अभी चुनना तुम्हारा है। हालेलुया। चुनना किसका है? प्लेट भरकर, हमें एप्पल है, ग्रेप्स है, पेट भरकर हमें प्लेट में सब कुछ रखा है, हाथ उठा के खाना तुम्हारा खाना है। इसके लिए तुम कुछ नहीं करना, हाथ बढ़ाना लेना। उसी तरह यीशु ने सब कुछ बना दिया है। अभी तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कोई कर्म नहीं करना है, बस दिल से विश्वास करो, उसने आपके लिए मारा गया है। हालेलुया। आपके बीमारी के लिए उसको मारा गया है। आप निरोगी जीवन बिताने के लिए, आप आरोग्य जीवन बिताने के लिए, आप स्वच्छ जीवन बिताने के लिए, आप शैतान से छुटकारा के जीवन बिताने के लिए, और सबसे बड़ा नरक से बचने के लिए, और सबसे बड़ा आपको आनंद काल जीवन देने के लिए, सबसे बड़ा स्वर्ग राज में देने के लिए मेरा यीशु ने आपके लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। उसका लहू आज रात में बुला रहा है। ओ शाबादानामा खालाबारा दियालाबा। यही है पस्का का पर्व है, यही है पस्का की पर्व है। अभी तुम्हें कुछ करने कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने कोई जरूरत नहीं है। बस दिल से यीशु का नाम पुकारो, तुम्हारा घर का दरिद्र निकाल जाएगा, तुम्हारे घर का खंगाल निकल जाएगा। जो तुम्हारे घर में शैतान, जो तुम्हारे घर के ऊपर राज कर रहा, जो शैतान की ऊर्जा जो तुम्हारे घर में है। कुछ लोग बोलते पास्टर बाहर रहेगा तो अच्छा रहता, जब मैं घर पे जाता हूं मुझे बहुत दुख लगता है, घर में जाऊं मैं बहुत तनाव का एहसास करता हूं, मुझे घर पे रहने का मन नहीं है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, यहां एक परिवार आया था, अभी वे लोग आते हैं, आके 2 साल हो गए। वो परिवार आमीन, यीशु मसीह के पास आने के पहले वो लोग बोल रहे कि 2 साल से हम घर के अंदर जाने का मन नहीं था, हम लोग बाहर रहेंगे तो अच्छी खुशी में रहते हैं, अगर हम घर पे जाएंगे हमारे अंदर बेचैन के एहसास होता था, हमारे घर में कुछ ऐसा घूम रहा है या कुछ ऐसा मंडरा रहा। इसलिए वो बोला कि सारे किधर भी लोग उंगली दिखाते थे वो सबको बुलाकर घर पे करते थे, लेकिन कुछ घर में फर्क नहीं पड़ता था, पैसे के ऊपर पैसा खर्च करता था, लेकिन घर में रहने का हमें और तकलीफ होते गया। वो लोग बोला कि पास्टर जी जिस दिन हम चर्च में आए, और वाला शाखा, जिस दिन हम चर्च में आए, उस दिन जिस दिन आपने दुआ किया, उस दिन से आज तक हमारे घर में खुशी ही खुशी आ गए। अभी हमारे घर में चैन आ गए, हमारे घर में खुशी आ गए, हमारे घर में आनंद आ गए, हमारे घर में सारा बेचैन निकल गया, बेशांति निकल गया, हमारे घर में सुकून आ गया। क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु का नाम में सारे गंदा ऊर्जा निकल जाता है। यीशु के नाम से तुम्हारे घर में टहलने वाला हर भूत प्रेत तुम्हारे घर छोड़ के विदा हो जाता है, और तुम्हारे घर में पवित्र शक्ति उतर कर आता है, तुम्हारे घर में बावन शक्ति उतर कर आता है, तुम्हारे घर में पवित्र ऊर्जा उतर कर आती है, तुम्हारे घर में ऐसा मौसम लेकर आता जो मौसम तुम्हारे घर में कभी नहीं था। हालेलुया। इस रात का समय ध्यान से सुनिए कि आपका घर में यीशु को आप मुंह खोलकर पुकारिए। देखो आपका घर का सारा झगड़ा की आत्मा, सारे बीमारी की आत्मा, कुछ लोग परिवार हफ्ते में हॉस्पिटल में कतार लगाना ही पड़ेगा, कुछ परिवार ऐसा ही है, कभी भी देखो हॉस्पिटल, कभी भी देखो हॉस्पिटल, पैसा एक तरह से कमाते और पैसा हॉस्पिटल में डालते रहते हैं। ये सब खत्म होना है तो एक नाम है, यीशु का नाम है। हालेलुया। आज रात तुम्हारा दिल यीशु को दे दो। यीशु कोई धर्म स्थापित नहीं किया है, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु ने कहा, मैं बाइबल में किधर भी देखो, यीशु ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, यीशु को कोई धर्म में बंद नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते। यीशु सबका प्रभु है, यीशु सबका प्रभु है। हमें सभी लोग उन्हीं की प्रजा हैं,
सभी लोग उन्हीं की जनता है, सभी लोग उन्हीं के लोग हैं। यीशु बुला रहा है, हे बहुत से दबे लोगों, हे परिश्रम करने मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। हालेलुया। आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलना है तो यीशु का नाम पुकारो। हालेलुया। तुम्हारा घर बदल जाएगा, तुम्हारे घर में बेवड़े लोग सुधर जाएंगे। यही चर्च में लंबे लंबे पीने वाला छोड़ दिया, यही चर्च में बहुत बड़े बड़े गुनाह करते थे वे सुधर गए, क्योंकि चर्च में आने से उनका घर बदल जाता है, उनका पीना छूट जाता है, उनकी नशा गुलाम छूट जाती है। एक बार चर्च में आने से उनका परिवार बदल जाता है। तुम्हारे घर में जो भी दरिद्र आत्मा, जो भी लफड़ा की आत्मा, जो भी भेखड़ की आत्मा, जो भी नशा की आत्मा, तुम्हारे घर से निकल जाएंगे, तुम्हारे बेटे को छोड़कर निकल जाएंगे। जो बेटा मान रहा नहीं, जो बेटी मान रहा नहीं, वो बेटा मानने लगेगा, बेटी मानने लगेगा। घर में शांति आ जाएंगे, क्योंकि यीशु आ गया तो शांति आ गया। हालेलुया। सो आपके लिए दिया हुआ बलिदान सबसे बड़ा श्रेष्ठ बलिदान है, इसके बिना कोई बलिदान नहीं है। यीशु मरा, तीसरे दिन जी उठा, और आज यीशु आपको दिल को दस्तक दे रहा है। दिल खोलो, यीशु अंदर आ जाएगा। हालेलुया। और यीशु का लहू तुम्हारे घर, तुम्हारे शरीर में लगाया जाएंगे, और कोई भी तकलीफ, कोई भी शैतान तुम्हें कभी नहीं छू सकता है। आए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे इस रात के समय। आमीन। पस्का बलिदान, पस्का पर्व।